8 अक्टूबर 2023 हम बात करेंगे हाई कोर्ट के माने जाने सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। वो बताएंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार भैया। सर ये आज बहुत बड़ी एक ताज़ा घटना विदेश में उसे मिली है कि मतलब जो है कि इजराइल पर हमला हो गया, हमास ने हमला कर दिया, वो भी 5000 रॉकेटों से। सर क्या है मामला सर? पूरी तरीके से जनता बड़ा उत्सुक है आपसे जानने के लिए। देखिए ऐसा है ना कि ये हमास और इनका हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका इजराइल से यहूदियों से विवाद है। वो एक दूसरे को विवाद झगड़ा फसाद चला करता है गाजा पट्टी की ज़मीन को लेकर के। लेकिन इतना बड़ा हमला करेगी हमास करेगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। यहाँ तक देखा जाए जो इजराइल की मोसाद संस्था है, बहुत बड़ी एजेंसी है, सीबीआई उसके क्या नाम जासूसों की, उसको भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि इतनी बड़ी व्यवस्था हमास ने कर दी। 5000 रॉकेट दागने मतलब हजारों आदमी मतलब उसमें तहस नहस हो गया, संपत्ति प्रॉपर्टी सब जब्त हो गई। और उन लोगों ने जो इनकी फॉल सीलिंग बनाई थी, इन्होंने बनाई थी, क्या नाम सबसे सुरक्षित बताते थे साहब, ये रेलिंग है बड़ी सुरक्षित है, उसको भी उन्होंने तोड़ के अंदर से हजारों आदमी वहाँ हमास से घुसाया। उसने बहुत बड़ा ये किया। लेकिन यह एक चीज़ जो हुई है, ये देखिए पीड़ा दोनों का है, इजराइल की भी हो सकता है, इजराइल की पीड़ा तो है ही भाई, हमास की भी पीड़ा हो सकती हो। लेकिन यह पीड़ा इस तरीके का पीड़ा का वो करना गलत है। बैठ के बात करो, निपटाओ। अब यह है एक विश्व युद्ध की तरफ युद्ध हो रहा, हमारे विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उधर रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। रूस का दोस्त ईरान है, ईरान का सहयोग हमास को है, ईरान के सहयोग से ही हमास ने हमला किया। वरना ईरान हमास के पास क्या हो सकता जो जिससे वो रॉकेट और सब दागे वो। अब इधर क्या नाम जो यहूदी देश या क्रिश्चियन देश सब एक हो रहे हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, ये सब देश हो रहे। उधर क्या नाम हमास तरफ से तुर्की है, लीबिया है, ईरान है, इराक है, अन्य जो मुस्लिम देश है वो सब उनकी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमको लगता है विश्व युद्ध की तरफ जाने की व्यवस्था बन रही है। लेकिन इसको अगर सुधारा जाता तो ऐसे बातचीत से सुधर सकता था, विश्व पटल पे ये बात रखी जाती तो इसका समझौता हो सकता था। लेकिन यह जो करके हमास ने बहुत बड़ा एक मतलब जो है विश्व युद्ध की ओर, बहुत ही रक्तपात की ओर पूरे विश्व को धकेल दिया है। अब इसके परिणाम क्या होंगे ऊपर वाला, क्योंकि इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल है इसी बात टिका इसी बात पे कि वो अपना क्या नाम बदला लेता जरूर है, वो विनाश करता जरूर है, उसके पास हथियारों की कमी नहीं है। अमेरिका जैसे देश का जो सुपर पावर उसको सहयोग वो साथ है, उसकी क्या नाम पूरा सुरक्षा उसको प्राप्त है। अमेरिकन कह भी दिया बाइडन ने कि हम इजराइल के साथ हैं। हालांकि भारत ने भी कह दिया भाई इजराइल के साथ गलत हुआ है, कहना भी चाहिए, गलत है तो गलत है। आतंकवाद इसलिए थोड़ी है कि आप घुसाओ निर्दोष नागरिकों को मारो आके। अरे आपको लड़ना था, आप सेना पर हमला करते, सेना हमला करने के लिए है, नागरिकों को मारने थोड़ी ना है। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान करता था पहले, हालांकि अब तो नहीं कर पा रहा, अब तो मोदी ने ठोकना शुरू कर दिया, ठोक ठाक सबको किनारे कर दिया। लेकिन पहले ऐसा था, घुस आए, कहीं क्या नाम ट्रेन बम रख दिया, कहीं बस पे बम रख दिया, कहीं कुछ कर दिया। ये चीज़ गलत है। हमास का जो एक्ट है गलत एक्ट है। ये फिलिस्तीन और ये इजराइल में हमेशा अक्सर टकराव होता रहता है। क्या कुछ ज़मीन को लेकर के है, क्या मामला क्या है सर? हाँ, गाजा पट्टी जमीन को लेकर के इनका आपस में विवाद है। पहला विवाद ये, दूसरा विवाद ये है भाई ये यहूदी हैं वो मुस्लिम है। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे है, वो मुस्लिम है यहूदी हैं, इस बात को लेकर के आपस इनका विवाद धर्म का विवाद है। वो एक दूसरे को अपने आप कट्टर दुश्मन मानते हैं, वर्चस्व को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के, धर्म के वर्चस्व को लेकर के दोनों का आपस में लड़ाई है। साहब हम आपको अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं हम आपको अच्छा नहीं मानते, किस बात के लिए लड़ते हैं। तो इस बात के लिए इतनी लड़ाई उचित नहीं भाई। आप अपने वहाँ जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो, आपने यहाँ जाके अपने धर्म स्थल पर पूजा करो। इस बात को लेकर के ज़्यादा है अपनी अपनी बाउंड्री बना लो, अपने अपने घर में रहो, विकास करो। युद्ध रक्तपात ये कोई अच्छी बात नहीं। उसमें मरते निर्दोष नागरिक है, दोनों तरफ से बेवकूफ़ी, दोनों की बेवकूफ़ी से मरते निर्दोष नागरिक हो, फिलिस्तीन तरफ से हो या इधर से हो, इजराइल में हो या अन्य किसी शहर में, कहीं भी हो, मरेंगे निर्दोष है बेचारे। इसलिए ये बहुत ही गलत चीज़ है। देख रहे हैं आप, घोर निंदा कर रहे हैं। हमारे विधिक सलाहकार कह रहे थे कहीं पर भी अगर किसी को भी साजिश रह करके और इस तरीके से अगर किसी को मारा जाता है किसी भी देश में तो उसकी वो घोर कृत्य निंदा कर रहे हैं। सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के, वो बता रहे हैं किस तरीके से हमास की निंदा किया है उन्होंने, और बताया किस तरीके से अगर दम है तो सामने आना चाहिए, सामने बैठ करके बात करना चाहिए, शांतिपूर्वक जो हल हो सकता है वो किसी से नहीं हो सकता है। और सर इसमें मतलब इसका मतलब युद्ध छिड़ने वाला, क्यों अब कई देशों की
बैठकें होने, अब इजराइल भी पूरी तरीके से जाग गया है क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, वही बैठने वाला नहीं है। भाई इजराइल ने कह दिया हमने युद्ध घोषित कर दिया। इजराइल ने तो मीटिंग करी है, इमरजेंसी मीटिंग करके, और इजराइल प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अब युद्ध हो गया, हमारे तो हमने युद्ध छोड़ दिया। तो युद्ध तो एक तरह से छिड़ ही गया जी। भाई देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया आपने की, प्रतिक्रिया उधर से होगी, उसकी प्रक्रिया फिर प्रतिक्रिया उधर से होगी। तो ये तो लड़ाई का कोई अंत है ही नहीं। लड़ाई में ही ऐसा होता है, एक आपने मारा, फिर 2 उन्होंने मारे, फिर 3 उन्होंने मारे, फिर 4 उन्होंने मारे। ये लड़ाई एक ऐसी बेल है जो बिना खाद के, बिना पानी के, बिना उसके पनपती है, विनाश की ओर ले जाती है। इसमें सर भारत की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, भारत की जैसे यूक्रेन रूस के युद्ध में भी भारत की भूमिका तटस्थ रही। उसने कहा ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन मदद आपकी आटे करेंगे, चावल करेंगे, दवाई करेंगे, जो आपकी आवश्यक आवश्यकता है उनकी मदद कर सकते हैं, दोनों देशों करेंगे। तो भारत का जो विदेश नीति है बहुत क्लियर नीति है। हम बिना किसी कारण के किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहते, लेकिन अगर कहीं गलत है तो हम उसको गलत कहते हैं। हमारे से किया गलत तो भारत ने कहा गलत है। इजराइल के साथ जाती हुई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत दिन से मामला शांत था, कहीं कोई विवाद नहीं था। इजराइल भी शांत बैठा था, हमास भी शांत था, और फिलिस्तीन भी शांत था। एक बार भी बीच में 1.5-2 साल पहले युद्ध हुआ था, उसके बाद सब शांत अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब हमास ने बैठे बैठाए मतलब आग लगा दी है, युद्ध की ओर आग लगा दी है। अब युद्ध कहाँ जाता है भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, युद्ध किस बिना से। और हमको लगता है अब विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि इधर हमास ये क्या नाम इजराइल यहूदी और बनाम मुस्लिम हो गया, उधर क्या नाम आर्मेनिया बनाम अजरबैजान है, वो भी आपस में लड़ने के कगार पे बहुत तेज है। इधर क्या नाम ईरान और यूक्रेन और इसका चल रहा भयंकर तरीके, रूस का और ताइवान और चीन वाला भी सर। हाँ, ताइवान चीन भी आपस में, और भारत पाकिस्तान भी। भारत पाकिस्तान, हालांकि भारत तो बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। भारत नहीं लड़ना चाहता है, भारत इस समय विकास की ओर है, भारत चाहता भी नहीं लड़ाई के लिए है, और होना भी नहीं चाहिए। युद्ध तो होना भी, युद्ध किसी भी कीमत का, किसी भी बात का मतलब हल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती हमसे लड़ेगा तो भाई मजबूरी हमको अपना डिफेंस तो करना ही पड़ेगा ना, अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे पड़ोसियों को सद्बुद्धि, देशों जो पड़ोसी देश उनको सद्बुद्धि भगवान दे, वो युद्ध की ओर अग्रसर न हो, शांति व्यवस्था की ओर बहाल रहे, शांति की ओर वो अग्रसर हो। आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच बोल रहे थे और पूरी तरीके से भारत का पक्ष रख करके बता रहे थे कि भारत किस तरीके शांति प्रिय देश है, पहले भारत युद्ध ही नहीं कहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका RD न्यूज़ चैनल पर आने के लिए।